बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है और क्वेश्चन नंबर 5 ये डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ प्रीवियस जो है वो रीडिंग करनी पड़ेगी। उस प्रीवियस रीडिंग में आपके पास यही है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 से 2 से भी रिलेटेड है। और एग्जाम्पल नंबर 7 में जो काम हमारा था लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडिसेस वाला, ये सारे जो हैं लॉज इस वाले क्वेश्चन के अंदर, दोनों क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। ये एग्जाम्पल्स पिछली वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच डैट, ये हमारे पास वैल्यू है, इक्वेशन की फॉर्म में है और यहाँ पर इरेशनल नंबर हैं और इनमें से हमने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें और लाइक भी कर दीजिएगा। ये सोल्यूशन आपके सामने है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी रूट आ रहा होता है ऐसा जिसके अंदर हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो हम कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके ऑपोजिट साइन से यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। इसका कॉन्जुगेट है प्लस था तो माइनस आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे हमारे पास जब भी हम इस तरह का काम करेंगे जिसमें हमें रैशनलाइज करना पड़े तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी है। इसको हम बंद करके ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो रूट वाली वैल्यू है वो रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सिंपल वाली वैल्यू नंबर वाली वैल्यू नंबर के साथ। 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये 1 और 1 2 टाइम्स था, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और अब हमारे पास ये और ये दो वैल्यूज रह गई हैं। स्क्वायर रूट 2 आ रहा है दोनों के अंदर, दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 26 और 24 और 12 मिलके 36 हो गए और यहाँ से 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा और 32 और 18 को ऐड अप करेंगे तो 50 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 16, इधर नीचे वाली अगर टर्म देखें डिनोमिनेटर को तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, बी के स्क्वायर में हमने 3 का स्क्वायर भी निकालना है और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी निकालना है। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट जो होगा वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18 आ गया। 16 में से 18 माइनस किए -2 आ गया यहाँ पर और नीचे अगर हम जाएँ तो हमारे पास डिनोमिनेटर में -2 आ गया। अब यहाँ से भी ये भी 2 के टेबल पर डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर हम इसको अलग-अलग डिनोमिनेटर कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। हमने 2 डिनोमिनेटर अलग अलग किया और ये माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था ये -7 आ गया, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस 2 25 ज़ा 50 और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमने जिस चीज़ के साथ कंपेयर करना था इक्वेशन में तो वो इस तरह से आ रहा था p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, तो p वाली वैल्यू -25 के और q वाली वैल्यू 18 के बराबर आ गई। तो ये हमारे आंसर थे। आंसर को एंड पे आपने हाईलाइट करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई करना। हमने सिंप्लीफाई करने का मतलब है छोटे से छोटा जो आंसर है उसका निकाल सकते हैं। ये 4 सवाल हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में आपने 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले नंबर्स को ट्रैक करना है, जो सारे नंबर्स हैं इनको हमने बनाना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। 25 प्राइम नंबर नहीं है, इसको 5 5 में लिख सकते हैं। 243 का यहाँ पर हम करते हैं, अभी देखते हैं 16 को करेंगे 8 को करेंगे। 243 का 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पर हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 आगे चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 5 आ गई हमारे पास, 3 की पावर 5 आ गई। अब यहाँ पर चलते हैं, पावर के ऊपर पावर आ रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाली टर्म में 3 की पावर 5 आया 243 की जगह और बाहर हमारे पास 3 बाई 5 आ रहा था, 3 बाई 5 और ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो गया। 16 को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम करके देख सकते हैं रफ वर्क।
2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 4 आ गया। ये 2 की पावर 4 और ये हमारे पास नीचे 5/4 भी आ रहा है। ये 2 की पावर जो 4 था ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 5 रह गया। यहाँ पर भी 8 को 2 की पावर, ये भी रफ वर्क में कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3 लिख दिया। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे 2 की पावर 4 आ गया। अब हमने देखना है जितने नीचे 2s हैं बेसिस सेम पावर ऐड हो जाते हैं। ये वाला एक हमने किया था, सॉरी ये वाला रूल हमने पढ़ा था, इस रूल को हम यूज़ कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो रही हैं, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो गई हैं। 2 की पावर 9 आ गया, ऊपर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 जो है ये 125 है और 3 की पावर 3 27 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 3 7 5 और 2 की पावर 5 + 4 9 आ गया। 9 को लिखेंगे हम 512। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद कोई भी चीज़ कटिंग नहीं होती है, कटिंग जहाँ तक ना हो वो हमारा फाइनल आंसर है। अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें क्या क्या सोल्व करने वाला पहले वो देखते हैं। 54 है हमारे पास, 27 है, 9 है, 2 16 है, 3 है, 3 प्राइम नंबर है। 54 को हम बनाएंगे यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार एक आगे चला जाएगा तो 14 बन जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 3 3, 3 की पावर 3 और 2 आ गया। अब 27 को लिख सकते हैं, 27 की भी यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा 3 की पावर 3, 2x पावर, और ये रूट की वैल्यू का मतलब है एक्सपोनेंट में चले जाएगी 1/3 वैल्यू। अब 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर, नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 2, और 2 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 1 ज़ार 2, दो वैल्यूज इकट्ठी आने लगी हैं अब आगे, तो 0 आ गया सेंटर में। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 वैसे ही था पहले। अब 9 को भी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 3 की पावर 2। अब ये 2 है ना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये 2 आ रहा है हमारे पास, ये 2 इन दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, खाली x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे तो x के साथ खाली नहीं, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x + 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास थी अंदर हमने बेसिस सेम पावर्स ऐड किए हैं। 3 की पावर 3, 2x और -1 हमने कंबाइन कर लिए। ऊपर जो था ऊपर वैसे की वैसे वैल्यू आ रही है, बस ये कैंसिल आउट होकर 3 की पावर 2x आया। अब हमने देखना है जितने भी 3s आ रहे हैं उन सबको एक तरफ करना है और जितने 2s आ रहे हैं उनको एक तरफ करना है। ऊपर देखें हम अगर तो 3 और 3 इनको ऐड अप करके हम लिख सकते हैं। 3 की पावर दो तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 की पावर 2x + 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ये खाली 3 की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं। ये नीचे से हमने ये वाला कॉमन साइड पे निकाल दिया, नीचे 3 की पावर 2x और यहाँ से 3 की पावर 2x। पीछे क्या क्या बच जाएगा वो हम देखते हैं। 3 की पावर 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 की पावर 2x बाहर कॉमन लिए, 3 की पावर 2 रह गई, और यहाँ से हमने क्या लिया, ये 2x कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 रह गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसमें से भी हमारा अब मज़ीद सॉल्व कर लें, या 3 की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले सकते हैं, हम इसके साथ भी ले सकते हैं और अलग से स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे 3 की पावर 3 क्या हो गया, हमने 3 की पावर 2 क्या हो गया, कॉमन ले लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, डिनोमिनेटर से भी न्यूमिनेटर से भी। यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर 3 की पावर 3 था, एक बच गया, 2 बाहर आ गया। यहाँ से हमने दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1, तो 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 2 कॉमन आ गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट होकर पीछे रह गए 2, 3 की पावर 1 और नीचे 1 और 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 9 और 8 और 1 9 हो गया, और 2 3 ज़ार 6, कैंसिल आउट करेंगे 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, 2/3 आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में 216 वही 25 और 0.04 आ रहा है, इसको भी ज़रा देख के आपने सॉल्व करना है। 216 आ जाएगा, हमने भी पीछे किया इसकी वैल्यू, जब आपने लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इसके साथ ही करना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर
आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 की पावर 3। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में आएगा हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, बाहर पावर 2/3 है। 5 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पीछे 1/2 आ रही है। अभी बाहर वाले रूट की वैल्यू वहीं की वहीं है। अब इसके बाद 0.04 को हमने पॉइंट काटा है, पॉइंट काटा है, नीचे 100 लगा दिया। जब हमने पॉइंट काट के नीचे 100 लगाया है तो ऑटोमेटिकली जो है ये डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और इसके साथ भी लिख सकते हैं हम। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा आपका। ये 4 यहाँ 7 आ जाएगा, और क्योंकि क्यों 7 आएगा ये देखें, यहाँ पर हमारे पास माइनस पावर आ रही थी ना, इस माइनस पावर को जब हम पॉजिटिव बनाएं, इसमें एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं इस तरह से। ये माइनस पावर है, इसको 100 जो जाएगा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में डिवाइड था यहाँ आ गया, लेकिन इसकी पावर माइनस थी। इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए दोबारा वो 100 नीचे आ गया। 4 नीचे था, माइनस पावर थी, तो ये माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 4 7 ऊपर चला गया। ठीक है, इस स्टेप पे आपको कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो। ये आपके पास ऊपर 2/3 पावर आ रही है, हर एक पे पावर है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पे पावर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की पावर 3/2 आ जाएगा और 100 की पावर 3/2 आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए हैं, और इसके बाद ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए हैं। पावर 4 को अब लिखेंगे 2 की पावर 2, और 100 की अगर हम डिवीजन कर लें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, 250, 225, 55, 51, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। और अब देखेंगे हम इस वाले स्टेप में जाएंगे, 3 की पावर 2 ऊपर आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट, इधर से भी 2 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट। अब ऊपर 2 और 2 बेसिस सेम, पावर z, 3 की पावर 2 वहीं, 5 की पावर 1 वहीं, नीचे 2 की पावर 3 रह जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर 3 रह जाएगा। अब हम देखते हैं 2 की पावर, ये 5 आ गया, ये 3 है और ये 1 है। अब हमने देखना है कि 2, ये वाले 2 को और ये वाले 2 को कंबाइन करना है। अब यहाँ पर एक रूल यूज़ होने लगा, मैं आपको बता देती हूँ। a की पावर m और a की पावर n अगर डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो ये रूल यूज़ होने लगा। 2 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो गया, 5 की पावर 3 ऊपर जाके 5 में से माइनस हो गया, ये रह जाएगा 2 और ये रह जाएगा 2, ये रह गया हमारे पास -2 आया है। -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और रूल है, अगर a की पावर n आ रहा हो डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो a की पावर -n है, यानी कि जहाँ से भी हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ऑपोजिट साइन में चल जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आए हम, 5 की पावर 2 नीचे आ रहा था, माइनस था, नीचे जाके प्लस हो गया, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 36, और 5 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर 2 25 है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट के साथ एक स्क्वायर रूट ऊपर भी आ रहा है, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसके लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दो तरह से कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला जो है वो यूज़ किया मेथड मैंने, पहली वैल्यू पकड़ के सबके साथ, दूसरी वैल्यू को पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखने वाला काम ये है कि ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का रूल, ये वाली वैल्यू पकड़ के सबके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 आप लोग स्टेप साथ साथ देखते जाए। ये आ जाएगा हमारा 1/3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमने कंबाइन करके इनको लिख दिया। अब देखेंगे इन दोनों में से बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है वैसे का वैसे आ जाएगा, कुछ भी नहीं है वैसे का वैसे, सेम नहीं है तो वैसे का वैसे, बेसिस सेम, पावर z हो जाएंगी, बेसिस सेम, पावर z हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इनका पूरा पूरा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो ऊपर 1 और 2 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम था इसलिए न्यूमरेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इसी तरह से इस साइड पे भी जब हम जाएंगे तो 1 + 1 और 3 आ जाएगा। और अगर इसमें जाएं हम तो ये भी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखने की टर्म है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर 2 और 1 को ऐड किया 3/3 कैंसिल आउट हो गया। 1 और 1 को ऐड किया 2/3, ये वैसे आ गई टर्म, ये भी वैसे आ गई है। 1 और 3 वहीं, 2 और 2 को ऐड किया 4/3 और यहाँ पर आएगा 2 + 4 6/3। अब कैंसिल आउट करने 3 से कैंसिल आउट हो गया और पावर्स में से ये 2 3 ज़ार 3 2 ज़ार 6 आ गया। अब ये प्लस माइनस में है और यही टर्म प्लस में पड़ी हुई है। ए और बी के पावर्स की वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी ए और बी की पावर्स की वैल्यू सेम है। प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे बच जाएगा हमारे पास ए और बी। ए की पावर 1 बच गई है और बी की पावर 2 बच गई है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ए की पावर 1 बच गई है और बी की पावर 2 बच गई है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पिछले लेक्चर भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।